यूं पागलों की तरह दौड़ते ना रहें कि बस कामयाबी 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 और काम 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 और मैं मर जाऊं और पूरी ताकत लगा दूं। तो उसने कहा कि गलत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं माजिद बिन हुसैन। आज मैं आपसे बुक शेयर कर रहा हूँ स्टीलिंग फायर। उसकी समरी शेयर करूँगा, कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द और छोटी करके आपको बता दूँ ताकि आपका कीमती वक्त ज़ाया ना हो। तो शुरू करते हैं। देखिए, दुनिया के जितने भी काबिल लोग हैं, दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, एथलीट्स हैं या सीईओज हैं, काबिल लोग हैं, वो ये कानून अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करते हैं और इसलिए कामयाब बने हैं। अब मैं शॉर्ट करके आपको बता दूंगा ये 5-6 पॉइंट है इस बुक के अंदर से कि वो लोग जो हैं क्या करते हैं कि वो कामयाब बन जाते हैं। देखिए, इस बुक का सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये कहता है कि डिसिप्लिन के बेस पे सिर्फ कामयाबी नहीं मिलती, स्टेट ऑफ माइंड के बेस पे कामयाबी मिलती। मतलब एक बंदा है कि सिर्फ डिसिप्लिन है और सिर्फ विल पावर है और सिर्फ टू डू लिस्ट है या उसके पास स्केड्यूल क्रिएट है, इसके बेस पे कामयाबी नहीं मिलती। वो कहते हैं कि इससे आगे की एक चीज़ ये है कि आप स्टेट ऑफ माइंड पे वर्क करें। स्टेट ऑफ माइंड का क्या मतलब है? वो कहता है कि स्टेट ऑफ माइंड से मतलब ये है कि आप ये नोट करें कि वो कौन सा वक्त है कि जिसमें आपका मूड ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। बहुत सारे लोगों के लिए सुबह का होगा, बहुत सारे लोगों के लिए शाम का और बहुत सारे लोगों के लिए रात का। तो आप अपने स्टेट ऑफ माइंड पे काम करें और जानें कि वो कौन सा वक्त है कि जो आपके लिए बेहतर है, उस वक्त को तलाश करें। इस बुक का दूसरा पॉइंट ये है कि ये कहता है कि देखें, आप जो है वो फ्लो ऑफ स्टेट में आए। और कहता है कि फ्लो ऑफ स्टेट में वो लोग बड़े आसानी से आ जाते हैं जो वो काम करते हैं जो उनको पसंद है, उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, उस काम को करते हुए दिल लगता है, उस काम को जो है वो डीप जॉय के साथ और क्लियर होकर जब करते हैं तो फ्लो में आना शुरू हो जाते हैं। और ये कहता है कि देखें, ये कोई इत्तेफाक नहीं है ये फ्लो में आना या ये क्या कुछ लोगों के साथ ही होता है। ये कहता है ऐसा भी नहीं है, ये हर बंदा जब चाहे वो इसे क्रिएट कर सकता है, इसमें जा सकता है। बस उसने पहला पॉइंट जो था वो तो था ही। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि वो काम करें जो इसे अच्छे लगते हैं, जो इसे पसंद हैं, उसके ऊपर मेहनत भी कम लगती है और टाइम जो है उसका एहसास गुम हो जाता है, मैं का एहसास गुम हो जाता है और वो लगा रहता है, तो फ्लो में बड़े आसानी से आ जाता है। तो ये कहता है कि फ्लो जो है वो पावर सप्लीमेंट की तरह काम करता है। तो फ्लो में आने की आदत डालें, कोशिश करें कि फ्लो में कैसे आना है। इस बुक में एक और पॉइंट ये है कि ये कहता है कि देखिए, मेडिटेशन, ब्रीथ वर्क, साइलेंस, ये अक्सर लोगों को बोरिंग लगता है, लेकिन उसने कहा कि ये बड़ी पावरफुल एक टूल है जो इंसान यूज़ करे और उसके ऊपर वो चले तो वो अपने इनर वर्ल्ड को, अपने अंदर की दुनिया को पाता है और बेहतरीन रिजल्ट जो है ना वो लेकर आता है, वो खुद पे कंट्रोल कर सकता है। तो उसने एक बड़ा बेहतरीन तरीका बताया। उसने कहा है कि आप जो है ना सांस लें, 4 सेकंड के लिए पहले सांस लेते रहें, फिर 4 सेकंड के लिए उसको रोकें और फिर 4 सेकंड के लिए सांस को आप आउट करें और फिर 4 सेकंड के लिए उसे भी रोकें। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि आप जब इस तरह के तब करो जब आप स्ट्रेस में हो और ये करते रहें और ख़ुद से मिलें और ख़ुद को रिलैक्स रखें और अपने आप को जब आप ओके रखेंगे, रिलैक्स रखेंगे और आप अपने आप के ऊपर वर्क करेंगे, काम करेंगे और अपने आपके जो दुनिया है अंदर की, उसको आप सुकून से लेकर आएंगे, तो उसके बाद जो आपको असल काम है वो करते हुए आपको बड़ा जो है वो रिलैक्स फील होगा, आप थकेंगे नहीं। तो ये कहता है कि अक्सर लोग नहीं करते, वो कहता है कि फजूल सा काम है, कोई बेकार सा काम है और क्यों करें। तो उसने कहा कि जितने भी कामयाब लोग हैं वो इस ट्रिक को अपनाते हैं और वो अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, रिलैक्स करते हैं। एक और पॉइंट ये कहता है कि ये जो फ्लो में आने के लिए, अब ये बता रहा है कि फ्लो में आके तो आप अच्छा काम करते ही करते हैं, लेकिन ये फ्लो में आने के लिए भी कुछ तरीके बता रहा है। ये कह रहा है कि फ्लो में आने के लिए
आपको ड्रग्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई उल्टी सीधी हरकत करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लो में आने के लिए आप कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आप नोट डाउन करते रहें कि ये काम है, ये चीज़ें हैं और ये मैं करता हूँ, तो इससे जो है ना मैं फ़्लो में आता हूँ। मिसाल के तौर पर ये कह रहा है कि आप एक रूटीन बनाने मॉर्निंग वॉक की, कि आप 10 मिनट के लिए आप वॉक जा रहे हैं, फिर 5 मिनट के लिए आप रुक रहे हैं और आप कहता है कि आप सेम टाइम पे, सेम प्लेस पे, सेम म्यूज़िक के साथ आप चलें। तो कहता है ये जब आपको इस तरह की आपको एक्टिविटी करें और आपको जिस दिन वो जगह मिल जाए, वो प्लेस मिल जाए, वो टाइम मिल जाए या वो म्यूज़िक मिल जाए जो आपके फ्लो को आपको बूस्ट कर दे, तो आप उस चीज़ को नोट डाउन कर लें कि ये काम हैं जो मैं करता हूँ, तो इससे मैं जो है वो मेरा जो फ्लो है वो जो है ना क्रिएट होता है। वो आपके बेसिकली ब्रेन को सिग्नल जाना शुरू हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि आप काम करना चाहते हैं। एक और पॉइंट बड़ा बेहतरीन ये कहता है कि रिकवरी भी जो है वो ग्रोथ का हिस्सा है। यानी आप भाग के थक के खुद को मार देना कि जी मैं तो थक गया हूँ, मर गया हूँ और कामयाबी नहीं मिलती, उसने कहा बेवकूफ़ी है। रेस्ट करें, आराम करें और ख़ुद को रिलैक्स रखें और प्लान करें कि मैंने कब फ़्लो में आना है, कब मैंने स्टेट मेरा जो है वो कब फ़्लो में आता है, कब मैं रेस्ट करूँगा, कब मैं रिचार्ज हो जाता हूँ। तो इसकी प्लानिंग के साथ चलें। आप यूँ पागलों की तरह दौड़ते ना रहें कि बस कामयाबी 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 और काम 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 और मैं मर जाऊं और पूरी ताकत लगा दूं। तो उसने कहा कि गलत है। जो रेस्ट करना है ना, ये भी आपकी इस कामयाबी की तरफ, जो आप सक्सेस की तरफ, गोल की तरफ जब आप जाना चाह रहे हैं, ये इसका पार्ट है। तो जब आप थक जाएं तो आराम करें और ख़ुद को मारे मत। एक और पॉइंट बड़ा बेहतरीन ये कहता है कि तुम्हारा बेस्ट वर्जन जो है ना विल पावर से नहीं, राइट स्टेट से आता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि हर रोज़ विल पावर की लिमिट होती है, लेकिन आपको पता चल गया कि आपका राइट स्टेट क्या है, तो आप उस वक्त में काम शुरू करें, उन जगहों पर काम शुरू करें और माहौल को अपने जो है ना जिस तरह आपको पसंद है उस तरह के बनाने की कोशिश करें, तो आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली इस पॉइंट में यहाँ पर ये क्लियर करना चाह रहा है कि माहौल को उस तरह से बनाने की कोशिश करें या उस तरह से क्रिएट करें कि आप जो है वो आपको काम करना अच्छा लगे, आपका मूड ठीक रहे और आप को जो है ना वो जो फ्लो वाला स्टेट है उसमें आपको जाने के लिए आसानी हो। तो फजूल की जो चीज़ें हैं, इर्द गिर्द की फजूल की आवाज़ें और फजूल किस्म के जो लोग हैं या फजूल किस्म का टाइम आपने कोई चूज़ कर लिया है, तो उससे बाहर निकलें। बेहतरीन वक्त, बेहतरीन चीज़ों के साथ जो है ना उसका आपने ख्याल रखना है। एक और पॉइंट बड़ा बेहतरीन कहता है कि आप अपने जो आपका जो पीक का एक्सपीरियंस है ये तभी यूज़फुल हो सकता है जब आप उसके ऊपर बैठ के सोचें, उसे अप्लाई करें और उसके बारे में प्लान करें। मिसाल के तौर पर ये कहता है कि आप ये सोचें कि आज आपने क्या फील किया, आज आपने क्या नया सीखा, आज आपने क्या नई चीज़ लिखी या क्या नया आइडिया आपके माइंड में आया। और ये कहता है कि ये आप सोचें कि आप इससे ज़्यादा बेहतर क्या कर सकते थे, क्या बेहतर हो सकता था जो आज आपने नहीं किया और आप वो कल करेंगे। तो बेसिकली ये कह रहा है कि जो कुछ आप आज फील कर रहे थे, आज आपने किया और आपने फील किया, तो उसके बारे में सोचें और उसके बारे में मज़ीद सोचें कि बेहतर क्या हो सकता था जो मैंने नहीं किया। तो ये सिखा रहा है। इस बुक की मैंने जो पॉइंट्स मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए, मैंने वो शेयर की। अगर आप चाहें तो पूरी बुक आप इसको रीड करें, आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, ज़्यादा बेहतर आपका जो विज़न है, आपके गोल्स हैं या आपके जो इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो बुक रीड करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जहाँ रहें खुश रहें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।